आप लोग इनके देखला ध्यान से। ये जन एक के भजन हमसे पूछल रहनी मोबाइल पे गुरुजी का लोड करके हम डाल देनी नेट पे, अपन मोबाइल नंबर भी डालनी ऊपर। तो यह भजन सुनौले रहना कि अनगढ़िया देवा कौन करे तेरी सेवा, अगढ़े देव को सब कोई पूजे नीति हिलावे से। तो यह हमसे पूछले साहब एक मतलब बतावल जा। पहले तो पूछले कि साहब आप बतावल जा कि आप के बोलत हुआ, आप सब गुरु जयराम साहब बोलत हुआ। तो हम करेंगे ना हम उनके लड़के को। कहेगा ठीक है साहब, अब जान गए कि सही जगह नंबर लगा। बहुत लोग होते हैं ना कि फालतू चीज़ डाल देते हैं, डाल देंगे सत्संग की चीज़ और रहेगा कुछ और की, बात करने के लिए लोग डाल देते हैं। तो हमने जब इनको ये पूछने लगे कि साहब आप बताइए आखिर में क्या गुरुजी की क्या कहना चाहते हैं, जो ये भजन सुनाए हैं इसका मतलब क्या है। तो हम कहें कि अनगढ़िया देवा का मतलब ये होता है कि गढ़े जो देवी देवता का मूर्तियाँ होती हैं हम ही आप बनाते हैं, बना के उसके मंदिर का निर्माण करते हैं, उसका घर बनाते हैं, सारा चीज़ हम ही बनाते हैं। बनाकर उसके बाद जो है हम लोग उसी के आगे मत्था टेकते हैं। लेकिन हमको माँ बाप जो पैदा किया है, जो हमको जन्म दिया है, हमको क से कलेक्टर FC कप्तान तक बनाया है, हम लोग उसके आगे माथा नहीं टेकते। जब हम इनको बात बताने लगे ये सब देखने की चीज़ें, तो इनको मजाक, अरे साहब हम मजाक कर रहे हैं कि ना भाई मजाक नहीं कर रहे हैं, आपसे सही बात बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ना साहब विश्वास नहीं हो रहा है। कहने अच्छा चलिए ठीक है। तब इनके हम बताए कि साहब, तब गुरुजी से एक बार हम कहे कि ठीक है गुरुजी से आपसे हम बात कराएं। तो गुरुजी से इनको पहला नाम दिलवाए, पहला नाम का सुने, इनको तरीका रहनी कहनी बताए। जब करना शुरू की तब वे साहब मिले। तब साहब मिले तो तब कहे कि साहब ऐसा ऐसा चीज़ हमने देखा। हाँ कि बस वही चीज़ जब शुरुआत सही है आप भजन। गुरुजी से बात करती थी, गुरुजी बहुत खुश रहते थे, बहुत इनसे प्रशंसा करते थे इनकी। हम आते थे, इनसे बात होती थी तो घर पे आए तो तुरंत गुरुजी से आते थे तो गुरुजी से पूछते थे कि फ़ोन की थी, हाँ हाँ बात हुई। तो जब आँख से देखने लगी, सारा चीज़ जानने लगी, हमने कहा कि लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात हुई, दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी। जो कबीर साहब की वाणियाँ जो लिखी गई हैं वो लिखने की चीज़ नहीं है, देखने की चीज़। लेकिन जब उसे आदमी ग्रहण करेगा, साहब कितना छोटा सा नाम है, बड़ा नन्हा सा नाम है, एकदम छोटा सा, लेकिन इसी को करने में सारा कर्म हो जाता है। 10 मिनट नहीं बैठ पाते हैं सर, हम नहीं बैठ पाते, दूसरे की हम क्या बात करें। तो हम बैठ के नहीं करते हैं, चल के फिर के घूम के ड्यूटी पर रहेंगे तो करते रहेंगे, काम भी करते रहेंगे भले, लेकिन हमेशा ध्यान भजन पे ही रहता है। तो साहब का हमेशा ध्यान, जब ये देखना ताकना शुरू करें, एक बार बता रही थी कि साहब देख रहे हैं कि एक सांप है, सांप ही था ना, अब फुटकार मार के इनके पास आया। आगे वही क्रोध है, क्रोध ही आकार में होता है, इसी के भीतर है सब बैठा। लेकिन जब साहेब कोई मार्ग को वही पकड़ता है जब आँख से देखना शुरू करेगा। जब आँख से हम नहीं देखेंगे तो कैसे हमको विश्वास होगा कि क्या चीज़ हमने देखा है, क्या चीज़ नहीं देखा। तब इनको हमने बताया कि साहब से सब होते हैं, बंदी से कछुना, राही से पर्वत करे राही माने। सरसों से पहाड़, पहाड़ से सरसों करने वाले वो साहब हैं, लेकिन साहब को कोई जानता नहीं है। साहब अपने पास ही में बैठा है, इसी के भीतर ही बोल रहा है, लेकिन इस साहब को कोई देखा नहीं। ये जो आवाज़ हम लोगों की निकल रही है, सब कोई जानता है कि सब कुछ इसमें है, ये इसी में है, लेकिन ये नहीं जानता है कि इसमें कहाँ बैठा है। ये बोल रहा है, इसको किसी को पता है कि दिल में है, कि हृदय में है, कि कहाँ है, कहाँ पे है, इसका कहीं स्थान है इसमें? कहीं नहीं। इसका स्थान है सांस में, सांस ही में रहता है, सांस ही चलता है।
क्योंकि सांस की डोरी जैसे बंद होती है तो ठीक खाली हमारे के लिए आके देना है और सब पानी एक देखना। तो हमने ऐसी ऐसी बातें इन्होंने बताई, तब जाके तहीं साहब इनको विश्वास हुआ। जब पुराने गुरु लोगों के बारे में हमने कहा कि बहुत गुरु हैं ऐसे जग माही हरे द्रव्य दुख हो नाही, द्रव्य मैंने धन का हरण कर लेते हैं लेकिन दुख का हरण कोई करता नहीं। तासे प्रथम परीक्षा कीजिए पीछे हुई दीक्षा लीजिए। पहले उस परीक्षा कर लीजिए कि गुरु वाकई करने लायक है कि पता चले कि हमको ले जाके डुबा। ऐसा गुरु जी एक कहानी सुनाते थे, आप लोगों को भी शायद याद होगा। एक राजा था, वो गुरु करने चला। क्या साहब ये है ना, वो गुरु करने चला। एक राज्य का राजा रास्ते में गया तो देख रहे हैं कि एक झोपड़ी में जो है एक महात्मा जी बैठे हैं। कहे कि कौन ऋषि था, कोई महात्मा था। उस फलाने महात्मा जी कौन है? वो कहे कि हम ही तो हैं। तो उनके दुई पटाखा खींच के मारे कि तू बड़का महात्मा हुआ। फिर आगे चला गया। आगे गया तो देखा कि बड़ा बढ़िया कुटिया उटिया सुंदर सा बना हुआ है। उस कुटिया में गया तो बड़ा दंडवत उंडवत किया अपना। दंडवत उंडवत करने के बाद उसके बाद कहा कि फलाने गुरु जी महाराज जी कहाँ रहते हैं? तो कहे कि अरे वो तो पीछे ही कुटिया में थे। अरे वो थे? अरे हम तो 2 झापड़ मार के आ रहे हैं। तो शिष्य ने बहुत बिगड़ा, कहा कि बताओ हमारे गुरु जी को मार के तुम हमारे पास आते हो, चलो यहाँ से भागो जल्दी। तो फिर जाके गुरु जी से माफ़ी मांगा ताकि गुरु जी हमसे गलती है। तो गुरु जी ने बोला कि बेटा जब मार्केट में हम लोग मटके का घड़ा लेने जाते हैं तो 10 बार ठोकते हैं कि कहीं आँच लगेगी तो ये फट तो ना जाएगी। एक उठाते हैं तो दूसरे हैं बेकार, उसे रख देते हैं। फिर दूसरा देखते हैं, फिर उसे रख देते हैं। बढ़िया जो पका होता है तो उसी को उठाते हैं, तब हम उसे लाते हैं। उसी प्रकार से गुरु होता है। गुरु अपने परिवार में रह के खा पी के सबको खिलाते पिलाते सेवा करते हुए सबका भाव देखते हुए उसका सारा चीज़ करते हुए अपने परिवार में रहते हुए वही असली सद्गुरु होता है। ये नहीं कि गुरु जी बन गए हैं महात्मा बन के सब चेला बंदगी लगा रहे हैं, पैसा आ रहा है, कमाने की जरूरत नहीं। ऐसा वही के कहते हैं कि तासे प्रथम परीक्षा कीजिए पीछे हुई दीक्षा लीजिए। आप बिन जाने जो गुरु का नहीं भवसागर में ले जाके वो डुबा। ऐसा लोग हम लोगों खैर आप लोग तो सही चीज़ पकड़ लिए हैं। अब नए व्यक्ति जो आए होंगे उन लोगों के लिए तो भाई ये चीज़ नया है। अब जैसे मान लीजिए वो फ़ोन कर रही हैं लखनऊ से रोज़ाना, कह रही हैं साहब हम लोग छोड़ कैसे दें, देवी देवता कैसे छोड़ दें, कैसे पूजा पाठ छोड़ दें। साहबे के मार्ग है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या है उनको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में कि वाकई ऐसा भी होता है। हमसे एक दिन अब वैसा टाइम हमको फ़ोन करेंगे, या तो हम बैंक में होंगे या तो खाना बना रहे होंगे उस पीरियड में फ़ोन करेंगे, या तो हम कहीं सफ़र कर रहे हैं तब करेंगे। खाली समय में नहीं करते, उनको टाइम ही नहीं मिलता हमसे बात करने। आज ये देखती हैं तो कहती हैं कि साहब हम बचपन से उस मालिक के खोज में थे, बचपन से कहते थे कि साहब वो मालिक है कहाँ, आखिर में जिसने बनाया है वो है कहाँ, किस जगह है। एक कैसे है कि नाम है तेरा पालनहारा, वो कितना सुंदर होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा पालना, हे मालिक हे परमात्मा तेरा नाम है पालनहारा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, इस शरीर रूपी चादर को हमको दिया, इतना सुंदर हमको बना के दिया, वो कितना सुंदर होगा जिसकी हम बखान भी अगर उनकी बखान भी करें तो ही करें। फिर ये जब प्राण शरीर से निकल जाने के बाद फिर कहाँ कौन कौन रास्ते में भटकता है ये कोई नहीं देखा।
लेकिन साहब का एक मार्ग, इकलौता मार्ग है कि मरने के बाद भी दिखाई देता है कि हाँ फलाने मरे तो गए। एक आदमी हमसे मिला तो कह रहा कि हम ही से कह रहा, जो कि रोजाना उससे भेंट होती, रोज आता है। तो हमारा वो फोटो मोबाइल में देखा, ये कहा कि ये कौन, तो हम कहे कि ये हमारे गुरु महाराज। हम कहे कि ये कौन है, ये तो लग रहा है कि आप हैं। कहें हाँ। आप भी करते हैं कि हाँ। वो कह रहा कि आप किसके शिष्य हैं। हम कहे कि देखिए हम किसी के शिष्य से है नहीं, हमारी शिष्य गुरुजी ये हैं। अब ये कहिए कि बड़े बड़े जो महात्मा जो बैठे हैं हम उनके शिष्य हैं, हम ये सब के नहीं। कहीं किसी महात्मा का नाम बताया था, तो उसी महात्मा को नाम बताया। हम कहेंगे हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, वो महात्मा क्या करता है क्या नहीं करता उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन साहब से हमसे ज़्यादा रिश्ता है, जो हमको पढ़ाया, जो दिखाया है, जिसने हमको रास्ता दिखाया। वो हमारे माँ बाप ने हमको रास्ता दिखाया है, हमारे गुरु ने हमको पढ़ा के इतने लायक बनाया है। एक गुरु जो होता है हमको जरन और मरण से मुक्ति दिलाने वाला है, हम उसी की सेवा करते हैं, दूसरे किसी की सेवा नहीं करते। बोलिए सद्गुरु साहेब की।